अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात हश्तुम के प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये तफरीक का हिसाब है। अंग्रेजी में इसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अक्सर लोग इसे मनफी करना भी कहते हैं, वज़ा करना भी कहते हैं। तफरीक करना यानी निकालना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 15 रुपये थे, आपने अपने छोटे भाई को 5 रुपये दे दिए हैं, तब आपके पास कितने रुपये बचे? तो 15 में से 5 रुपये गए तो 10 बचे। ये तफरीक का अमल है। और ये हम समझते हैं कि दूसरी क्लास में शुरू होता है कि 5 गमले थे, 5 गमले और लाए गए, कितने गमले हुए? 10 हुए, है ना। 6 पेंसिल थे, 6 पेंसिल में से 2 पेंसिल निकाल लिए, कितनी पेंसिल बची? 4 पेंसिल बची। तो इस तरह के सवाल दूसरी क्लास में सिखाए जाते हैं। फिर आदाद की जो तफरीक है, हिंदसों की, वो नंबर्स की, वो सिखाई जाती है तीसरी चौथी। लेकिन अभी आप जमात हश्तुम में आए हैं। जमात हश्तुम में आने के बाद जब हम जमा या तफरीक का हिसाब दे रहे हैं, तो बॉयज में सिर्फ 2 बॉयज जिनके हिसाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन गर्ल्स में एक भी तालिबा का, एक भी लड़की का सवाल सही नहीं आया। तो उसकी वजह है कि इसका मतलब आप जमा मनफी में कमजोर हो रहे हैं। तो फिर आगे तो रियाजी और पेचीदा होता चला जाता है, बहुत सारी चीजें नई नई आती है रियाजी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके को समझने की कोशिश करेंगे जो हम आपको समझाते हैं। और एक खास बात याद रखिए कि हम आपको तरीका समझाएंगे। पहले तो आप एक जहन नशीन कर लीजिए आपके बाद कि आप जब हाई स्कूल में आ जाते हैं 8 9 10th में, तो प्लस माइनस जमा तफरीक करना आपके सिलेबस में नहीं होता। मगर चूंकि प्राइमरी में जो आपके टीचर्स होते हैं, शायद वो आपको नहीं समझा पाते या शायद आप नहीं समझ पाते रियाजी को, इसलिए हाई स्कूल में हमें हाई स्कूल का पोर्शन पढ़ाने के साथ साथ हश्तुम में भी, नहुम में भी और दहुम में भी बार बार आपको जमा मनफी के कानून, उसूल और रूल्स और तरीके समझाना पड़ते हैं। और वो तरीकों में आप इतने कमजोर रहते हैं कि आप हश्तुम में भी आपको हम पढ़ाते हैं, नहुम में भी हम पढ़ाते हैं, उसके बाद दहुम में भी हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ते हैं। तो उसकी वजह है कि आप प्राइमरी लेवल पर उन तरीकों को सही से सीख नहीं पाते। अब यहाँ पर अपनी घड़ी लगा लीजिए, हम आपको तफरीक का सिर्फ एक हिसाब समझाएंगे, दूसरा भी है यहाँ पर वो। उसके बाद हम आपको कोई हिसाब नहीं समझाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसके बाद तफरीक का कोई भी हिसाब, सब्ट्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन अगर आपने आपको किसी ने भी दिया, तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप उसे बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि हम आपको सिर्फ 2 हिसाब समझाएंगे, लेकिन 2 हिसाब में ऐसा तरीका इंशाअल्लाह ताला समझाएंगे कि जिंदगी भर आप तफरीक गलत नहीं करेंगे। तो हम ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप सीखने की कोशिश करें और सिखाने वाले को भी दिलचस्पी हो, तो सिर्फ एक या दो चीजों में आप तरीका समझ सकते हैं तो हजारों आप कर सकते हैं। वरना आप हजारों हल कीजिए लेकिन तरीका नहीं सीखते हैं तो मुश्किल पेश आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहले आप एक काम कीजिए, चूंकि ये एक एक दो तीन चार पांच 5 डिजिट नंबर, 5 हिंदसी अदद है। ये 1 2 3 3 हिंदसी अदद है, ये बड़ा है। तो तफरीक में आपको बड़ा जो अदद होता है वो ऊपर लिखना होता है, क्योंकि आप ज्यादा में से कम निकाल सकते हैं। जमा या एडिशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आप करते हैं या मिलाते हैं, तो उसमें आप छोटे अदद को भी ऊपर लिख सकते हैं, बड़े अदद को भी ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन तफरीक में बड़े अदद को ऊपर लिखा जाता है। क्यों? मान लीजिए आपके पास में 10 रुपये है, हमने कहा आप आपके भाई को 15 रुपये दीजिए, तो आप कैसे दे सकते हैं? 10 में से 15 नहीं दे सकते, तो इसलिए बड़े अदद को ऊपर लिखा जाता है। तो यहां पर लिखे हैं 6, ये 3, उसके बाद में ये 0, ये 0 और ये 4। प्यारे बच्चों, हमने जानबूझकर इसे इस तरह खुला खुला दूर दूर लिखे हैं। आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब भी आप रियाजी हल करें तो इस तरह दूर दूर लिखिए। अब जो दूसरे आदाद हैं, उन्हें आपको हमेशा याद रखिए राइट साइड से शुरू करना है, मतलब यहां से। तो इधर पहले 6 है तो इसके नीचे 6 लिख दीजिए इत्मीनान के साथ। फिर ये 0 0 यहां लिख दीजिए, ये 5 यहां लिख दीजिए, और एक फर्स्ट क्लास एक लाइन खींचिए। ये तरीका सिखाने के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा करवाया जा रहा है। अब देखिए, जैसा हमने अभी आपको कहा कि 10 में से आप 15 नहीं निकाल सकते, तो यहां पर वही कंडीशन आ रही है कि 4 में से 6 नहीं ले सकते। तो अब एक काम कीजिए, ऐसा हो गया वो असल में कि आपके मम्मी के पास आप गए,
कि मम्मी मेरे को अर्जेंट में 15 रुपये चाहिए, एक किताब लानी है और अभी चाहिए। मम्मी ने कहा कि भाई मेरे पास में 10 ही रुपये हैं। तो अब पापा भी बाहर गए हुए हैं, घर में पैसे नहीं हैं। तो मम्मी ने क्या कहा, पड़ोस वाले आंटी से कहा कि 5 रुपये आपके पास में छुट्टे हैं तो दीजिए, मैं बाद में दे देती हूँ आपको। तो उन्होंने बाजू वाले आंटी से 5 रुपये लिए, आपका काम हो गया, आपको 15 रुपये मिल गए। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर 4 में से 6 नहीं जाते, क्योंकि 4 छोटे हैं 6 बड़े हैं, तो बाजू वाले से लीजिए। यहाँ इत्तेफाक से क्या हो गया, इसके पास भी कुछ नहीं है। हमारे भाईजान जब हमको कोई मिसाल देते तो वो कहते थे कि ऐसा होता है बाज़ औक़ात के फ़कीर के घर फ़कीर गया, छाती के उठ के मर गया। तो ऐसा इसके पास में गया, उसने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर आए, इसके पास में है, तो इसने एक इसको दे दिया उधार। जब इसने इसको एक दिया उधार, तो यहाँ कितने बचे, एक कम हो गए, तो यहाँ 2 बच गए और यहाँ 10 हो गए। लेकिन ये 10 वाला फिर इसको उधार देगा, तो ये 10 भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए, और यहाँ पर 10 हो गए। फिर वो 10 कट करके यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए। अब वो यहाँ एक दे चुके हैं हम, तो ये कितने हो गए, 14। 14 में से 6 गए, तो 8 और 6 14 होते हैं, इसलिए 8 बचे। नहीं आता है तो आपको हिसाब मालूम है, पहली दूसरी में 1 2 इस तरह 14 लाइन बनाइए, उसमें से कट कीजिए, है ना यार, सिंपल है। अच्छा, अब इन 9 में से सिफर गए, तो 9 के 9। बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ सिफर लिख देते हैं, गलत करते हैं। भाई आपके पास में 9 रुपये थे, आपने किसी को सिफर दिया मतलब कुछ भी नहीं दिए, तो आपके पास 9 रुपये बाकी है ना, सिफर कहाँ से बाकी रहेगा। अच्छा, 9 में से 5 गए, 4, ओके, यहाँ 2 के 2 और यहाँ 6 के 6, ये हो गया। अब दूसरा हिसाब भी देख लीजिए, हमने कहा आपको कि हम आपको इंशाल्लाह तरीका समझाएंगे, ठीक है। 5076, आपको मालूम है दूसरा जो बाकी है यहाँ पर, हिंसा कह लीजिए या अदद कह लीजिए, 3 हिंसी अदद, उसे आपको हमेशा राइट से स्टार्ट करना है। तो पहला हिंसा क्या है, इसमें 8 है, तो आप इसके नीचे लिखिए यहाँ पर, फिर 3 है इसके नीचे लिखिए, और फिर 6 है यहाँ लिखिए। फर्स्ट क्लास लाइन खींचिए, मनफी की अलामत लगाइए। फिर 6 में से 8 नहीं जाते हैं, तो बाजू वाले से एक लिए, लेकिन बाजू वाले के पास में है, तो जैसे उन्होंने एक दिए, यहाँ 16 हो गए, बट यहाँ 6 बचे हैं। 16 में से 8 गए, 8 बचे हैं। अब यहाँ 6 थे, 6 में से 3 गए, 3। फिर यहाँ सिफर है यार, सिफर में से 6 नहीं जाते हैं, तो बिंदास आप बाजू वाले से लीजिए। बाजू वाले भैया जरा 1 2 उधार दे दिए उन्होंने, यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। 10 में से 6 गए, मेरे ख्याल से 4 बचते हैं, आपके ख्याल से क्या बचते हैं बच्चों, फिर 4 बाकी होते हैं, यहाँ भी 4 के, ये 4 लिख दीजिए। तो कुल मिला के इसका जवाब आया 62,498, और यहाँ पर आया 4,438। उम्मीद करते हैं आपको ये हिसाब समझ में आए होंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि बाकी के हिसाब जो हैं तो आप जरूर हल करेंगे। अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने इसे सही कर दिए तो इस बात से हम ये सीखेंगे कि आपने इस हिसाब को सीखने का, हल करने का जो तरीका है वो सीख लिए हैं, ठीक है। ये 5 है, 65। इसे हल कीजिए आप। इसे हल करने के बाद में 9172 9622 और 64, ये हमारा नंबर है 9172962264। इस नंबर पर इस हिसाब को हल करके साफ सुथरा भेज दीजिए। 24003 -65 24003 -65 24,003 -65। इसे आप हल करके भेजिए। अगर आपने सही हल किए तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो मेहनत थी वो रायगा नहीं गई, बेकार नहीं गई। थैंक यू, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह।